हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट्स के अंदर अभी हमने देखा है कि यहाँ पर मिनरल का रिक्वायरमेंट प्लांट्स के अंदर, हर प्लांट्स के अंदर होता है। कुछ जो है यहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट है, कुछ नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है, कुछ जो है यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं जिसको मैक्रो एलिमेंट कहेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है जिसको माइक्रो एलिमेंट्स जो है यहाँ पर कहा जाता है। बहरहाल हर किस्म के मिनरल्स जो है यहाँ पर एसेंशियल होते हैं। प्लांट के अंदर अगर ये मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, प्लांट्स के अंदर अगर ये मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी यहाँ पर जो है डेवलप होते हैं। कुछ अलामत हैं जो सिम्टम्स है, कुछ सिग्नल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं जो प्लांट के अंदर जाहिर होने लगते हैं। तो ये जो सिम्टम्स यहाँ पर प्लांट्स के अंदर होते हैं इनको कहा जाता है हंगर साइन कहा जाता है। ये सिग्नल हमें दे रहे हैं, साइन है, हंगर है, यानी प्लांट भूखे हैं, उनके अंदर पर्टिकुलर मटेरियल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये जो है सिम्टम्स मिलते हैं। अगर वो सिम्टम को हम पहचान लेते हैं और वो प्लांट का रिक्वायरमेंट हम पूरा कर देते हैं तो कोई मिनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट्स के अंदर यहाँ पर डेवलप नहीं होगी। प्लांट अपना नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू कर देता है। तो प्लांट की नॉलेज हमें रहना ज़रूरी है कि प्लांट के अंदर क्या सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, क्या हंगर सिग्नल वहाँ पर जाहिर हो रहे हैं, उसका हमें जो है यहाँ पर पता रहना चाहिए कि अगर ये चीज़ हो रही है, यहाँ पर सिम्टम्स दिए हुए हैं, ये डिसीजेस दी हुई है, उसको भांप कर हम वो मिनरल्स अगर यहाँ पर सप्लाई कर दें तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट के अंदर जो है दूर हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कुछ प्लांट के अंदर ऐसा भी होता है कि ज़मीन के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और यहाँ पर सिम्टम डेवलप होने के लिए कम से कम उसका क्रिटिकल जो यहाँ पर रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होना ज़रूरी है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट उसका जो है पूरा होना ज़रूरी है। अगर इससे कम होगा फिर ये हंगर साइन या सिम्टम्स जो है यहाँ पर डेवलप होना जो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिम्टम्स हैं ये सबसे पहले कहाँ पर डेवलप होते हैं, यानी ये तो समझ लेना है अगर प्लांट का पूरा रिक्वायरमेंट हम फुल कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स जाहिर नहीं होंगे और प्लांट के अंदर कम से कम क्रिटिकल कंसंट्रेशन यानी बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट प्लांट का होना चाहिए। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा फिर वहाँ पर जो है सिम्टम्स जो है यहाँ पर डेवलप होना शुरू होते हैं, प्लांट्स के अंदर वो बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखना सिम्टम जो डेवलप होते हैं सबसे पहले कहाँ पर डेवलप होते हैं, सबसे पहले सिम्टम जो डेवलप होते हैं इन द यंग टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट बॉडी। हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी प्लांट बॉडी यहाँ पर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन पौधा जल जाता है, ख़त्म होता है, तो सबसे पहले जो यंग टिश्यू है वहाँ से वो सूखना शुरू होता है। ऊपर से सूखते हुए यहाँ पर नीचे तक आता है। कभी ऐसा नहीं होगा ऊपर का ग्रीन पार्ट और नीचे से जो है यहाँ पर ऊपर की जानिब बढ़ रहा है। यंग टिश्यू जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। उसकी वजह ये होते हैं कि यंग टिश्यूज़ के अंदर कुछ एलिमेंट जो होते हैं ये इमोबिलाइज्ड होते हैं, हरकत नहीं कर पाते हैं, यानी वहाँ पर जम जाते हैं और दूसरे एलिमेंट वहाँ पर नहीं आने पाते हैं। ये सल्फर और कैल्शियम वगैरह इनको इमोबिलाइज्ड एलिमेंट कहा जाएगा, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पर जो होते हैं जब वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है तो जाइलम के थ्रू ये जो है यहाँ पर आप ऊपर की जानिब अपवर्ड डायरेक्शन में ईच एंड एवरी सेल तक वहाँ पर जो है पहुँचना है। और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने हेवी होते हैं कि वो जम जाते हैं, एक जगह रुके रह जाते हैं, इमोबिलाइज्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर उसके अंदर यंग टिश्यूज जो होते हैं सबसे पहले इनकी वजह से जो है यहाँ पर अफेक्ट होता है। तो ये जो है यहाँ पर ध्यान रखना है सिम्टम्स यानी हंगर साइन अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से भी कम एलिमेंट रहेंगे फिर सिम्टम डेवलप होगा और सिम्टम सबसे पहले यंग टिश्यूज़ के अंदर जो है यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है, उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होता है। अब अगर यहाँ पर जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, यानी व्हाट आर द डिसीजेज यहाँ पर प्लांट्स के अंदर होते हैं वो देखना है। सबसे पहला सिम्टम यहाँ पर जो पाया जाएगा वो है स्टंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी दैट आर रिटार्डेड, ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाएगा, रिटार्डेशन पाया जाएगा। और यहाँ पर स्टेम जो है दैट बिकम शॉर्ट एंड कंडेंस, स्टेम के अंदर जो फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा
रहा था वो ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा, स्टेम जो है ड्वार्फ हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, स्टेम नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट आर रिटार्डेड, वो जो है यहाँ पर कम हो रही हैं, ये उसको जो है यहाँ पर समझा जाएगा। तो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट का रुक जाना या कम हो जाना, स्लो हो जाना, उसको कहा जाता है स्टंटिंग कहा जाएगा। दूसरा सिम्टम यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर होता है वो है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्लोरोफिल पिगमेंट से कहा गया है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। जब पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं मिल पाते हैं तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग जो लीफ के अंदर था वो रुक जाता है, नया बनता नहीं है, और पुराने क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वहाँ पर डेथ होना शुरू हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट उसको कहा जाएगा क्लोरोसिस। उसकी पहचान क्या रहेगी, यहाँ पर येलोइंग ऑफ द लीफ, लीफ का जो कलर यहाँ पर ग्रीन कलर था वो येलो कलर के अंदर पत्तियाँ सूखने लगती हैं, येलो कलर के अंदर वो जो है यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो पत्तियों का पीला पड़ जाना वो लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट है, उसी को कहा जाता है क्लोरोसिस। तीसरी डिसीज़ यहाँ पर जो पाई जाते हैं सिम्टम वो नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस के अंदर यहाँ पर जो है डेथ ऑफ द टिश्यू होता है, खास तौर से यहाँ पर जो है डेथ ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट, पत्तियों के अंदर जो वेन्स मिडरिप है, लेटरल वेन्स पाई जाती हैं वो ड्राई हो जाते हैं। जब यहाँ पर वेन्स वेनलेट से ड्राई हो जाती हैं तो कंडक्टिंग टिश्यू जो वेन्स वेनलेट के अंदर है वो ड्राई हो जाते हैं, वो डेथ हो जाती है उनकी। तो यहाँ पर कंडक्शन का काम पूरा के पूरा रुक जाएगा और फाइनली डेथ ऑफ द टिश्यू हो जाता है। टिश्यू उसको जाइलम डेथ हो गई है, वो वाटर मिनरल्स नहीं पहुंचा पाते हैं, अब वहाँ पर रहेगा तो फूड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो फ्लोएम भी डेथ हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत फूड मटेरियल वो आगे नहीं पहुंचा पाते हैं। तो पूरा का पूरा लीफ जो रहेगा वो येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, डेथ ऑफ द टिश्यू, उसको नेक्रोसिस कहा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब मॉटलिंग है, यहाँ पर ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस दैट आर डेवलपिंग ऑन द लीफ। यहाँ पर लीफ की जो बनावट है इस तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लीफ ग्रीन कलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं, ये तमाम मिनरल्स के अंदर डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं, तो कहीं पर भी जो है डार्क कलर डेवलप हो जाएगा। वो ग्रीन कलर के पैचेस भी हो सकते हैं, नॉन ग्रीन कलर के भी पैचेस हो सकते हैं, डार्क कलर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और पैचेस का डेवलपमेंट हो जाना ये भी डेफिशिएंसी सिम्टम को जाहिर करते हैं, और पैचेस का डेवलप होना इसको मॉटलिंग कहा जाएगा। और सबसे आखिर में जो ऑलरेडी हम लोग जो है यहाँ पर एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के अंदर देखा है, फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर। जब एब्सेशन लेयर जहाँ से लीफ की शुरुआत हो रही है, एब्सिसिक एसिड यहाँ पर जमा हो गया है, अब यहाँ पर कंडक्शन का काम रुक जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्री मैच्योर लीफ फॉल, यानी लीफ का डेवलपमेंट मुकम्मल हुआ ही नहीं है, पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं। प्री मैच्योर फ्रूट फॉल, फल भी पूरे मुकम्मल बने नहीं हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। प्री मैच्योर फ्लावर फॉल, यानी फ्लावर भी मैच्योर नहीं होते, ओपन नहीं होते, उसके पहले वो गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीफ का जो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फ्रूट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फ्लावर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर एब्सिसिक एसिड जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से मिनरल्स वहाँ पर अंदर पहुँच नहीं पाते हैं। तो लीफ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल लीफ फॉल होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल फ्रूट फॉल होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यहाँ पर मिनरल्स फ्लावर का फॉल यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा, प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये हो जाता है, ये जो मिनरल्स हैं अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सिम्टम्स हैं, ये हंगर साइंस हैं जो प्लांट्स के अंदर यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये आप इसको जो स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद अब जो इंशाल्लाह हमारा अगला पॉइंट रहेगा, अब जितने भी ये मिनरल्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर उनका क्या रोल है और उनका रोल यहाँ पर क्या है, अगर वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर नहीं मिलते हैं तो क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इन्हीं में से तमाम चीज़ें रहेगी। उसको हम इंशाल्लाह अगले पीरियड के अंदर देखेंगे। व्हाट आर द रोल ऑफ मिनरल्स और देयर डेफिशिएंसी डिसीजेज, इंडिविजुअल एक एक यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनके ताल्लुक से हम लोग जो है यहाँ पर स्टडी करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगले पीरियड में मिलेंगे। जब तक यहाँ पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।